हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट में व्यावसायिक सांख्यिकी विषय पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने मीन मोड मीडियन का जो टॉपिक है, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं, आपको शुरू करवा रखा है। और इस संबंध में आपको मध्यका से संबंधित अर्थात कैलकुलेशन ऑफ मीडियन से संबंधित मेरे 3 लेक्चर आपने पढ़ लिए हैं। आज मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ, जिसका नाम है मोड अर्थात बहुलक या भूयिष्ठक, जिसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर में जेड। तो विद्यार्थियों, आपने जब मध्य का पढ़ा, उसी से संबंधित हमें अगला जो टॉपिक है मोड, वो समझना है। तो आखिर ये मोड है क्या, बहुलक क्या है? तो एक तरीके से ये भी हमारा औसत का पार्ट है। हमारी सारणी में चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे वो खंडित श्रेणी हो, चाहे वो अखंडित श्रेणी हो, ऐसा मूल्य जो सबसे अधिक बार उस श्रेणी में आया है, अर्थात जो मूल्य लोकप्रिय है, या यूँ कहें कि जिस पद के सामने व आसपास सबसे अधिक आवर्तियाँ जमा है, वह पद हमारा बहुलक पद कहलाता है, अर्थात वह बहुमत में है। तो इसको डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं: द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज which appears most frequently than any other। अर्थात ऐसा मूल्य जो हमारी श्रेणी में बार बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, वह हमारा मॉडल वैल्यू कहलाती है। बहुलक श्रेणी का वह चर मूल्य है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, अर्थात सबसे ज़्यादा, और जिसके चारों ओर मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। अर्थात इस पद के सामने या इसके निकट आसपास सबसे अधिक आवर्तियों का केंद्रीयकरण होता है। तो ऐसे माप को हम सांख्यिकी में बहुलक के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि बहुलक की गणना हम कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो विद्यार्थियों, आपने समझा है कि हमारी 3 श्रेणियाँ होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, जो व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। एक होती है खंडित श्रेणी, जिसको हमने डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हमने सतत या अखंडित श्रेणी नाम दिया था। इनमें बहुलक ज्ञात करने के अलग अलग मेथड हैं, जो हमें आज के लेक्चर में समझने हैं। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं: बाई इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण द्वारा बहुलक, अर्थात हमारी श्रेणी में हमें केवल अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सा मूल्य सबसे अधिक बार श्रेणी में आ रहा है, बार बार किसी श्रेणी में आ रहा है, तो वो मूल्य हमारे लिए बहुलक कहलाएगा। केवल मात्र हमें निरीक्षण या अवलोकन से बहुलक की गणना करनी है, किसी प्रकार का कोई सूत्र हमें नहीं लगाना है। दूसरा मेथड है व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में परिवर्तन करके। आप चाहो तो अपनी इंडिविजुअल सीरीज को आप डिस्क्रीट सीरीज में बदल सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअस सीरीज में बदल कर भी आप इन सीरीज की जो मेथड है, उस मेथड के अनुसार आप बहुलक की गणना करके दिखा सकते हैं। एक मेथड ये हो गया हमारा। तीसरा है माध्यों में आपसी संबंध द्वारा। हमारे जो मीन, मोड और मीडियन है, इनमें आप इंटर रिलेशनशिप द्वारा भी बहुलक की गणना कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको बता रखा है कि z = 3m - 2x बार, अर्थात बहुलक बराबर है मध्य का 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थात हमारे औसत जो समांतर मध्य है उसका 2 गुना कर लीजिए और मध्य का 3 गुना हमसे घटा दीजिए आप, तो ये हमारा बहुलक का मान आ जाएगा। ये मान हमारा आपसी संबंधों पर आधारित मान कहलाता है। तो बहुलक की गणना हम 3 विधियों से कर सकते हैं। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है: फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। वैल्यू है 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6, 2, 3, 5, 4, 7। मेरे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज में लिखी है, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और जब अलग अलग वैल्यूज रखी हैं तो वह है इंडिविजुअल सीरीज होती है। अर्थात हमारी इस सीरीज में किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दे रखी है। अब ये संख्या कुछ भी हो सकती है, हमारी साइज़ है, ये हमारी सीरीज का ये आकार है। तो हमें कहता है बहुलक याद करिए। अब बहुलक याद करने के लिए हमारा पहला मेथड मैंने आपको बताया हुआ है निरीक्षण द्वारा, अर्थात बाई ऑब्जर्वेशन। तो विद्यार्थियों, आप देखिए कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार नज़र आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 हमारे पास 2 बार आ रहा है, 5 आप देख रहे हैं 3 4 बार आ रहा है, हम देख रहे हैं 2 इसमें 3 बार आया है, 6 भी इसमें 2 बार नज़र आ रहा है मुझे, 9 1 बार नज़र आ रहा है,
8। तो हम देख रहे हैं, हमने देख लिया कि हमारी सीरीज में सबसे ज़्यादा मुझे 5 नज़र आ रहे हैं। तो निरीक्षण द्वारा, आपको बताना, निरीक्षण द्वारा बहुलक बराबर 5 है। अर्थात केवल देखना है, किसी प्रकार का कोई सूत्र अपने को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बता रहा हूँ कि खंडित श्रेणी में अगर हम इसको बदल कर हल करें तो कैसे हल करें, तो ये समझना है। तो हमें खंडित श्रेणी में हल करने के लिए टेलीबार्स का हम उपयोग करेंगे, अर्थात संकेत चिन्ह लगाएंगे और फिर हम फ्रीक्वेंसी छांट लेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे सवाल में 3 है, तो 3 के सामने मैंने एक टेलीबार लगा दिया। फिर 5 है तो मैंने 5 के सामने टेलीबार लगा दिया। फिर आप 2 हैं तो 2 के सामने मैंने टेलीबार लगा दिया। फिर 6 हैं तो मैंने 6 के सामने टेलीबार लगा दिया। फिर 5 है तो मैंने 5 के सामने फिर टेलीबार लगा दिया। फिर 9 है तो 9 के सामने टेलीबार। फिर 5 है तो 5 के सामने टेलीबार। फिर 2 है तो 2 के सामने में टेलीबार लगा दिया। फिर 8 तो 8 के सामने लगा दिया। फिर 6 तो 6 के सामने टेलीबार लगा दिया। 2 तो 2 के सामने फिर लगा दिया। फिर 3 तो ये मैंने टेलीबार 3 के सामने लगा दिया। फिर 5 तो 5 के सामने लगा दिया। 4 तो 4 के सामने रख दिया। फिर 7 तो मैंने 7 के सामने रख दिया। अब हम टेलीबार्स का योग करेंगे, तो 2 के सामने टेलीबार्स का योग आया 3, तो फ्रीक्वेंसी होगी 3। 3 के सामने आया 2, 4 के सामने आया 1, 5 के सामने आया 4, 6 के सामने आया 2, 7 के सामने आया 1, 8 के सामने 1, 9 के सामने भी 1। हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 संख्याएँ थी। तो हमारे योग भी देखिए आप, 3, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, अर्थात हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। तो विद्यार्थियों, आपने व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित में चेंज किया। अब खंडित में चेंज करने के बाद हमारी परिभाषा कहती है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आती है उसके सामने का पद बहुलक होता है। तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि क्या है, 4 है। और इसके सामने कौन सा पद है, अब देखिए 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मोड इक्वल टू 5, अर्थात हमारा बहुलक का मान 5 है। हम इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदल कर भी बहुलक की गणना करके दिखा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आता है कि खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे करें। तो खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना करने के 2 मेथड हैं। एक है निरीक्षण द्वारा बहुलक, दूसरा है समूहन द्वारा बहुलक, बाय इंस्पेक्शन और बाय ग्रुपिंग। निरीक्षण द्वारा बहुलक का मतलब समझ लीजिए आप कि अगर हमारी सीरीज की आवृत्तियाँ क्रमशः बढ़ रही हैं, जैसे इस प्रकार से बढ़ रही हैं, फिर श्रेणी के मध्य में जाकर हाईएस्ट हो जाएं और फिर वो वापस धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएं और धीरे धीरे घटती आ जाएं, फिर न्यूनतम हो जाएं, तो हमारी सीरीज़ में जैसे ये हमारा बेस है और यहाँ सबसे अधिक आवृत्तियाँ यहाँ हो गई, तो ये जो जगह है ये हमारा बहुलक कहलाएगा। अर्थात जिस सीरीज़ में आप देखें कि हमारी आवृत्तियाँ क्रमशः बढ़ रही हैं, श्रेणी के मध्य में जाकर हाईएस्ट हो जाएं और फिर आवृत्तियाँ पुनः घटनी शुरू हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में जहाँ सर्वाधिक आवृत्तियों का केंद्रीयकरण होता है वह हमारा बहुलक कहलाता है। तो निरीक्षण के द्वारा हम केवल देख करके ही हल करते हैं। एक होता है समूहन द्वारा बहुलक, जिसकी विधि भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। मार्क्स दे रखे हैं 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 10, 20, 11, 3 और 2। फाइंड मोड फ्रॉम द अबव सीरीज, इस सीरीज से। तो विद्यार्थी ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया कि 2 मेथड हैं, निरीक्षण द्वारा या समूहन द्वारा। तो आप देखिए हमारी आवृत्तियाँ क्या बढ़ रही हैं क्या, तो आवृत्ति 4 थी, फिर 10 हो गई, 20 बढ़ गई और फिर आप देख रहे हैं फिर आवृत्तियाँ हमारी घटनी शुरू हो गई। तो जिस सीरीज में ये विशेषता हो कि आवृत्तियाँ क्रमशः बढ़ रही हैं, सेंटर में हाईएस्ट हैं और फिर धीरे धीरे घट रही हैं, तो हम निरीक्षण से बहुलक की गणना कर सकते हैं। तो हमने देखा, निरीक्षण कर लिया हमने कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति कौन सी है, 20 है और इसके सामने पद कौन सा है, 50 है। तो निरीक्षण द्वारा बहुलक का मान आ जाएगा बराबर 50, अर्थात देखने वाला कि सर्वाधिक आवृत्ति हमारी 20 थी और 20 के सामने कौन सा पद है, 50 है। तो 50 प्राप्तांक जो हैं वह बहुलक प्राप्तांक कहलाएंगे। तो ये था हमारा निरीक्षण द्वारा बहुलक। लेकिन निरीक्षण का बहुलक जो है जरूरी नहीं है कि सभी सीरीज में ये विशेषता हो। तो विद्यार्थियों, एग्जामिनेशन में आपको ये रिस्क नहीं लेनी है, हमें सदैव ही समूहन विधि से बहुलक की गणना करनी है, जो साइंटिफिक मेथड है, जिसका आंसर भी है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब आती है समूहन विधि। समूहन विधि में जब आप बहुलक ज्ञात करें तो हम एक विश्लेषण तालिका हम बनाएंगे और उस तालिका में हम 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला जो कॉलम होगा उसमें हम आवृत्तियाँ लिखेंगे, दूसरा जो कॉलम होगा उसमें प्रारंभ से 2-2 आवृत्तियों के हम जोड़े बनाएंगे और
उनका योग करेंगे। योग करेंगे जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक का योग करना है। तीसरे खाने में प्रथम आवर्ती को छोड़कर आगे से दो दो आवर्तियों के जोड़े बनाएंगे, वह सर्वाधिक का योग करेंगे। याद रखना, हम योग सदैव सर्वाधिक का करना है। चतुर्थ खाना में प्रारंभ से तीन तीन आवर्तियों के जोड़े बनाएंगे, वह फिर सर्वाधिक का योग करेंगे। पंचम खाने में प्रथम आवर्ती को छोड़कर आगे से तीन तीन आवर्तियों के जोड़े बनाएंगे, सर्वाधिक का योग करेंगे। छठे खाने में प्रथम दो आवर्तियों को छोड़कर आगे से तीन तीन आवर्तियों के जोड़े बनाएंगे, वह सर्वाधिक का योग करेंगे। और अंतिम जो खाना है विश्लेषण खाना होगा, इसमें हम संकेतांक लगाकर बहुलक का निर्धारण करेंगे। तो ये विधि मैंने संक्षेप में आपको लिख के दी है। हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझना चाहते हैं। कैलकुलेट मोड साइज ऑफ शूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और पेयर्स सोल्ड, हमें जूतों की साइज दे रखी है और जूतों की बिक्री की संख्या दे रखी है। तो विद्यार्थियों, ये एक खंडित श्रेणी है जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में आपने बहुलक ज्ञात करने के दो मेथड पढ़े हैं, एक तो निरीक्षण से बहुलक, दूसरा समूहन के द्वारा बहुलक। तो हमें देखना है क्या निरीक्षण से बहुलक निकल सकता है क्या। तो हमारी आवर्ती बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, तो निरीक्षण से बहुलक नहीं निकाल सकते। तो अब हमें निश्चित रूप से सेकंड मेथड में आना है, जिसका नाम है बाई ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड से बहुलक की गणना कैसे करें ये आपको समझना है। तो मैंने एक ये सारणी बनाई है कंप्यूटेशन ऑफ मोड के लिए। ये साइज मैंने उतार ली जो दे रखी है, और ये फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दे रखी है वो उतार ली। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आपको पहला कॉलम मानना है। फिर सॉल्यूशन के लिए आपको कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सातवां जो कॉलम है वो एनालिसिस का होगा। हम इसमें टेलीवार्स निकालेंगे। तो मैंने जो मेथड बताया वो समझिए। प्रथम खाना हमारा आवर्तियों का होगा, और आवर्तियों में सबसे जो बड़ी आवर्ती है उसको आप चिन्हित कर दीजिए। तो सबसे बड़ी आवर्ती आप देख रहे हैं विद्यार्थियों 8 है, और 8 दो जगह है, तो मैंने दोनों जगह इसको मार्क कर देता हूँ। मैं यहाँ भी 8 को मार्क कर दिया मैंने, और यहाँ भी मैंने 8 को मार्क कर दिया है। अब हम प्रारंभ से दो दो आवर्तियों की जोड़े बनाएंगे। तो जैसे 4 और 5 हैं, तो मैं एक कोष्ठक लगा दूँ ऐसे, तो योग हो गया इनका 9। 7 और 6 का योग किया मैंने, तो ये योग आया 13। मैंने 8 और 7 का योग किया तो योग आया 15, और मैंने 8 और 5 का योग किया तो योग आया 13। मैंने ये योग कर दिया, और सर्वाधिक योग को चिन्हित करना है। तो सबसे बड़ा योग देख लीजिए कौन सा है, तो सबसे बड़ा योग 15, तो मैंने 15 को गोला कर दिया। तो ये हमारा सेकंड खाना हो गया। तीसरे खाने में आप प्रथम एक आवर्ती छोड़ दीजिए और आगे से दो दो के योग करने हैं। तो एक छोड़ दीजिए आप, पहले वाले खाने की आवर्ती छोड़ दीजिए आगे से। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो ये मैंने ले लिया। 5 और 7 का योग आया 12। 6 और 8 का योग कर दीजिए 14। 7 और 8 का योग कर दीजिए 15। एक बच गई तो उसको छोड़ दीजिए। हमारा इन में सबसे बड़ा योग कौन सा है 15, तो मैंने इसको गोला कर दिया है। अब आप प्रारंभ से चौथे खाने में आपको प्रारंभ से ही 3 आवर्तियों का जोड़ करना है। प्रारंभ से 3 का, तो 3 का ब्रैकेट लगा दूँ, ये 3 में लगा दिया मैंने। तो 3 का योग किया 4 और 5 9 और 7 16। फिर अगले 3 का योग करना है, तो ये 3 मैंने कॉलम ले लिए हैं। 6 और 8 14 और 7 21। अब 2 बच गए जो छोड़ दीजिए आप। तो हमने हाईएस्ट का योग किया, तो हाईएस्ट हमारे संख्या 21 है। अब एक छोड़कर 3 दिन का करना है, तो ये एक छोड़ के मैं 3 कोष्ठक ले लिए 3 के। 5 7 और 6, 6 7 13 और 5 18 हो गया। याद रखना प्रथम कॉलम का ही लेना, आवर्तियों का ही। अब अगले 3 का, अगले 3 यहाँ आएंगे। 8 7 और 8, तो 8 और 7 15 और 23 हो गए। आप हाईएस्ट का योग कर दीजिए, तो हाईएस्ट है 23, मैंने इसको योग कर दिया। अब 2 छोड़कर 3 का योग करना है, तो 2 छोड़ दीजिए और 3 का योग करना है, तो ये मैंने ये 3 और ये भी मैंने ले लिया 3। तो आप विद्यार्थी देखिए, ये है 7 और 6 13, 13 और 8 21, ये आया 21। इनका योग 7 8 15, 15 और 5 20, ये योग आया 20। हाईएस्ट संख्या हमारी 21 है, तो मैंने 21 को चिन्हित कर दिया। इतना काम करने के बाद हमें टेलीबार्स लेने हैं, अर्थात जिस कॉलम में सब सर्वाधिक आपने लिया है उसको टिक मार्क करिए। पहले कॉलम में आ जाओ। जैसे 8 को टिक मार्क किया आपने, तो मैंने ये 8 में टेलीबार लगा दिया। यहाँ भी 8 है, तो मैंने 8 में टेलीबार लगा दिया। ठीक है। अब सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या थी 15। 15 किन 2 आवर्तियों का योग था
8 और 7 का, तो इन दोनों रो में आपको टेलीवार लगाने हैं, यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है। अर्थात 15 ये 2 लाइनों का था, तो दोनों लाइनों में आप टेलीवार लगा दीजिए। तीसरे में देखिए आप, ये संख्या हमने 15 टेलीवार की है, 15, और 15 योग था इन 2 का, 5 और 6 वाली साइज का, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ और यहाँ टेलीवार लगा दीजिए, तो 15 का हिसाब भी हो गया। 21 में देखिए आप, 21 ये ब्रैकेट बता रहा है आपको 3 लाइनों का योग है, 6, 8 और 7 का, तो इन 6 और 8 और 7 में 6, 8 और 7 यहाँ आ गए हम। अब बैठा 5वें कॉलम में आ जाओ, इसमें लिखा है 23, इनका योग है 8, 7 और 8 का, तो 8, 7 और 8 का, तो 8, 7 और 8 ये तीनों में टेलीवार लगा दिया। अब आता है लास्ट कॉलम है हमारा 21 का, ये योग 21 है, 21 इन 3 का योग है 7, 6 और 8 का, तो 7 का, 6 का और 8 का मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये सब मैंने टेलीवार लगा दिए। अब बता दो टेलीवार का योग कर लीजिए। इसमें आया टेलीवार 1, इसमें आए 2, इसमें आए 5, इसमें आए 4, इसमें आए 3, तो सर्वाधिक टेलीवार हैं यहाँ है 5। तो इसके सामने कौन सा पद है आप देखिए, ये है पद है, इसके सामने 4 है। तो हमें पता है कि समूहन से अगर हम गणना करें तो z = हमारा होगा 4, अर्थात जूतों की साइज़ जो 4 है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साइज़ है। तो इस तरीके से हम समूहन विधि से बहुलक की गणना करके दिखा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना बताई और खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना बताई। 2 विधियाँ आपके सामने विशेष रूप से आई है, निरीक्षण द्वारा बहुलक और समूहन द्वारा बहुलक। अगले लेक्चर में आपको मैं अखंडित श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे करें ये समझाऊंगा। तो आप मेरे लेक्चर देखते रहिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने साथियों में आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लेक्चर ध्यान से सुना इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।